Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 4.4. This activity has been taken from the chapter number 4, that is materials, metals and non-metals in the NCERT science book of grade 8th. So as mentioned, all these activities asked to be demonstrated by the teacher in the class means you should need a adult supervision when you are performing any experiment, right? Now let's get started. You are supposed to take a small amount of powdered sulfur in a deflagrating spoon and heat it. So what is deflagrating spoon? As you can see, this is a deflagrating spoon with a long handle. If it is not available in case, यू कैन टेक अ मेटेलिक कैप, जैसे कि आप इम्प्रोवाइज डिफ्लैग्रेटिंग स्पून देख रहे हो, दैट इज गिवन इन द फिगर 4.4a. सो यू अगर आपके पास डिफ्लैग्रेटिंग स्पून नहीं है तो आप अपना इस तरीके के भी स्पून बना सकते हो कि एक जो है लिड ले लें और उसके ऊपर जो है बड़ी सारी तार की वायरिंग कर लें, जो कि इट विल एक्ट एज अ हैंडल. राइट नाउ इट विल गिव द शेप जैसे कि आप देख रहे हो फिगर 4.4. नाउ एज सुन एज सल्फर स्टार्ट बर्निंग, आपको एक डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में सल्फर लेना है एंड यू हैव टू, जैसे ही उसको फ्लेम के पास आके सल्फर जलना शुरू हो जाता है, यू आर सपोज टू इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार और ग्लास टम्बर. सो दैट इज गिवन इन द फिगर 4.8. सो यू हैव सीन एज सुन एज द सल्फर, ये जो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून में उन्होंने सल्फर को डाला और सल्फर पहले मेल्ट करेगा, फिर जैसे ही बर्न करे तो आपको सीधा इस जार के अंदर डाल देना है और मेक श्योर जो इसमें गैस बनेगी इट शुड नॉट एस्केप एंड उसको साथ के साथ जो है कवर कर देना है. राइट सो उसकी जो गैस है वो एस्केप ना हो. क्योंकि हमने यहाँ पे सल्फ़र लिया है, वी नो जितने भी सल्फ़र, जितने भी मेटल्स होते हैं या नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके अपना ऑक्साइड बनाते हैं. राइट यहाँ पे भी सल्फ़र है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द गैस दैट इज़ द सल्फ़र डाइऑक्साइड. राइट हमें ये पता चला कि जो सल्फ़र है वो जब ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट किया, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड. नाउ जैसे ही गैस बन जाएगी, यू आर सपोज टू रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एंड एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस द लिड. तो जैसे ही आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जैसे कि मैंने आपको बताया, बन जाएगी, तो फिर आप जो है उसमें इसी जार में जो है यू आर सपोज टू ऐड वाटर. जैसे ही आप ऐड करोगे वाटर, इट विल रिजल्ट टू इनटू अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे जो है it will result in the formation of sulfurous acid. So mind you, it should not be confused with the sulfuric acid. यहाँ पे जो है sulfurous acid जो है बन जाएगा. Now take a small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid. जैसे कि मैंने आपको बताया, पानी डालकर जो है आपको उसके ऊपर लिड फिर कर देना है इस बॉटल के ऊपर एंड शेक द टम्बलर वेल, ताकि वो जो है अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए उन सब की. चेक द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. जैसे कि आप देख सकते हो इन फिगर 4.4b, सो वी आर टेस्टिंग दिस सोल्यूशन दैट वाज रिजल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीजन एंड देन वी एडेड सम वाटर इनटू इट. नाउ वी आर टेस्टिंग द सोल्यूशन विद लिटमस पेपर्स. तो आप देख रहे हो जो रेड लिटमस पेपर है दैट इज़ नॉट अंडरगोइंग एनी चेंज, जबकि जो ब्लू लिटमस पेपर है, सो यू कैन सी इन द फिगर 4.4b सॉरी, जो ब्लू लिटमस है वो रेड में कन्वर्ट हो गया है. तो इसका इंडिकेशन ये हुआ कि द सोल्यूशन इन द टम्बलर इज एसिडिक इन नेचर, या हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं. जैसे कि आप वर्ड मॉब से याद कर सकते हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक है मॉब. एम से मेटल, ओ से ऑक्साइड, बी से बेसिक. एक सीधा साधा तरीका है कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. जब भी कोई चीज़ एसिडिक होगी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी, और उल्टा होगा इफ द सोल्यूशन इज बेसिक. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट एक्टिविटी 4.3. यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ मेटल्स ऑक्साइड्स रिएक्ट विद द litmus paper. I hope you would like this session. Thank you so much for watching.